अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम अहले वतन को डॉक्टर सजाद बुखारी की जानिब से, पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से इस वक्त बाहर हैं, अपने परदेसी भाई जेल में जो कैदी हैं, हमारे प्यारे भाई मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, उनको भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और सबसे ज़्यादा अपने सरहदों के जो मुहाफिज हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे आज अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं हमारे लिए, हमारे माओ बहनों बच्चों की इज्जत और आबरू और हमारी हिफाजत के लिए, उनको भी दिल की अता गहराइयों से हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरे साथ आज मेरी को होस्ट हैं सारा खान। जी सारा। जी बिल्कुल, आज एक ऐसा खुशी का दिन है कि हम देखते हैं कि पूरी उम्मत मुसलमान एक वन यूनिट के तौर पर ईद का दिन जो है मना रही है। सकाफतें डिफरेंट है, आपकी एथनिसिटीज़ डिफरेंट हैं, इसके बावजूद हम एक अल्लाह के मानने वाले एक त्यौहार को मना रहे हैं जोशो खरोश के साथ। रवायती जोशो खरोश है। आज का जो दिन है ये खुशियाँ बांटने का दिन है। आज एक दूसरे को रूठे हुए को मना लें आप। अगर आपसे किसी की रंजिश है तो इस्लामी अखुवत का जो बंधन है उसको मत फरामोश कीजिए, जाके उसे मना लीजिए। और इसके अलावा आपकी बहुत सारी रवायात हो सकती हैं, जैसे आपकी कुछ खानदान की रवायात हो सकती है जिनको आपने डेफिनेटली जिंदा रखना होगा आज के दिन। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों की जो लोकल कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट जो कंट्रीज होती हैं, उनकी भी अपनी अपनी रवायात होती हैं। और हम सबकी पूरी कोशिश होती है कि हम उन सबको पूरा करें, उनको जिंदा करें और अपनी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल भी करें। चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ईद का जो पैगाम है, जो फलसफा, इसको अंडरस्टैंड करने की बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। खाली ये ईद जो एक अलामती खुशी का नाम नहीं है कि हम सिर्फ मटीरियल एस्पेक्ट के ऊपर तवज्जो दें, हमारा नया जोड़ा हो गया, हमारे यहाँ पे ज़ियाफत हो गई, इंतमाम हो गया, तो बस ईद जो है डन होगी। नो, आपको ईद का फ़लसफ़ा, इसका जो मैसेज है वो अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ईद जो है वो रवादारी का दिन है, अखुवत, मसावात। और आपने इसके अलावा आपने ये देखना है कि वो कौन से मुस्तहिक अफराद हैं आपके इर्द गिर्द जो ईद का दिन महरूम हैं, आपको उनको शामिल करना है। अगर आप खुशियाँ बांटेगी नहीं, चूँकि दिन खुशियाँ बांटने का दिन है, उनको आप बिल्कुल फरामोश मत कीजिएगा। तो हमारे साथ आज एक बहुत ही अमेजिंग पैनल मौजूद है गेस्ट का, बहुत ही डिफरेंट रंगीन पैनल में इसलिए कह रही हूँ चूँकि बहुत सारे डिफरेंट जो शोबे हाथ ज़िंदगी के हैं, उनमें से हमारे पास नामवर शख्सियात मौजूद हैं जो सजाद साहब बिल्कुल जी बिल्कुल सारा। मैं अपने मेहमानों से उनकी जानिब बढ़ने से पहले सारा की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जो हमारी कल्चरल, सोशल और मॉरल वैल्यूज़ हैं, जिसको हमने इग्नोर करके पसे पुश्त डाल के और एक रिवायती ईद मनाने की जो हम कोशिश करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़रा हट के इन तमाम चीज़ों को असर नौ उसका जायज़ा लेना होगा। हम आज कहाँ खड़े हैं? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान, जो मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ गुलों पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता नुमा था, आज उन गुलों में कहीं कहीं कुछ मांद पड़ रहा है। क्या उसकी वजूहत हैं, इसको भी हमने एक मरतबा उस पर गौर करने। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज मेहमानों का दिन है, उन्होंने बातें ज़्यादा करनी है। ख़वातीन वैसे ज़्यादा बातें करती है, लेकिन आज हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं, मैं अपना जो है वो तजर्बा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा पहला ईद शो है कि आज अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी भी है, मुझ पर खुसूसी तौर पर अल्लाह पाक ने ये करम किया है कि आज मेरे साथ जो है वो मेल हजरात जो है वो मर्द हजरात की एक बड़ी तादाद है। वरना हमेशा जो था वो मैं ख़वातीन में घिरा होता था। और आज मैं अपने दाएं जानिब तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। आपकी ग्रां कदर खिदमात हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के आप सरबराह हैं और पाकिस्तान में आला तालीम के लिए जो आपका कंट्रीब्यूशन है, इससे पहले भी आप चेयरमैन रह चुके हैं हायर एजुकेशन कमीशन के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त दिया। डॉक्टर नौशाबा अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, अपना एक मुनफरद इनका अंदाज़ है, वे ऑफ टॉकिंग, और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। जी, साइकोलॉजी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम कह सकते हैं कि इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है, हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की असल ज़्यादा ज़रूरत है। और इनकी जो खिदमात हैं वो तो फिर हम आपसे तफसीलन आगे भी इस पर बात करेंगे। सारा आप अपने मेहमानों का ज़रा तारुफ, बल्कि हमारे मेहमान अपना तो नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, एक्चुअली मेरी साइड पे बैठे हुए तो अब मेरे मेहमान भी हो गए, चलो फिर भी मैं इनका तारुफ कराती चलूँ। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी। और सबसे अच्छी जो इनकी बात मुझे लगती है वो ये है कि चाहे जितना ही गर्मा गर्म सियासी मुबाहिसा क्यों ना हो, कभी इनको गुस्से में नहीं किसी ने देखा, कभी इनका रिएक्टिव किस्म का वो जज्बात से भरा हुआ कोई जो है रिएक्शन सामने नहीं आएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है फरहान कुरैशी साहब। अच्छा, इनका जो तारुफ है ना, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि ये वापस्तानी है। वापस्तानी मैं क्यों कह रही हूँ, ये बाहर से अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना तजर्बा, अपनी स्किल्स पाकिस्तान लेके आए हैं, यहाँ पर रोजगार अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा चैरिटी वर्क भी किया है, पूरी दुनिया में भी चैरिटी वर्क करते हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर मुख्तार साहब, हम क्योंकि आला तालीम की बात करते हैं, हम आज वो ज़रा ट्रेडिशनल या वो टिपिकल जो गुफ्तगू होगी वो नहीं करेंगे, कुछ गैर रिवायती गुफ्तगू। किस तरह देख रहे हैं बतदरीज कई ईदें आपने पाकिस्तान से बाहर भी गुजारी, पाकिस्तान में ईद आपको कैसे लगती है और क्या
वो जो माजी में या जो हम जिस तरह ईद मनाया करते थे, आज भी वही ट्रेंड सेट है या आप समझते हैं कि तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, और पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तान से बाहर भी जो साथी हैं। देखें, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, यादें माजी अजाब है, वो तो कहते हैं, लेकिन बात यह है कि हर दौर से हाफ़िज़ा मेरा, हर दौर की अपनी ईदों के, जब हम ईद बच्चों की होती है वैसे, और या लेडीज़ की होती है, और हमारे जैसे लोग तो, जैसे कुंदी साहब बड़े बच्चे भी तो मनाते हैं। अभी कह रहे थे कि हमें जो कपड़े लटके हुए मिलते हैं वही पहन लेते हैं सर। तो लेकिन ये बड़ी ब्लेसिंग है, एक तो सेलिब्रेशन के दिन भी है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपने ईदी भी देनी होती है। जी जी बिल्कुल। आपको नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो देख लेंगे। अगर ईद मनाएंगे तो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो लेकिन डेफिनेटली अच्छी यादें होती हैं हर दौर में, क्योंकि जनरेशन गैप्स हैं। हमारी जनरेशन के ऊपर प्रायोरिटीज़ और थी, डिफरेंट कंसेप्ट थे, सोशल वैल्यूज़ थी। उसकी अगली जनरेशन की चेंज होगी। अब जो आजकल जनरेशन है वो तो सारा मोबाइल बेस्ड जनरेशन है, तो शायद उस बेस पे हमारे वक्तों पे तो ईद कार्ड आते थे, ईद कार्ड लिखे जाते थे, इंतज़ार होता था, ख़त आते थे, फिर उसकी तैयारी की जाती थी। आजकल तो सिंपल व्हाट्सएप, सुबह आप उस दिन सुबह भी ईद को भेज सकते हैं तो पहुंच जाते हैं और ईद मुबारक हो जाती है। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के रियलाइजेशन होनी चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ख़ासकर जो आपने बात की थी कि जो लोग हमारी सोसाइटी के डिफ़िकल्ट स्टेज पे से गुजर रहे हैं, वट एवर रीज़न, इकनॉमिकल रीज़न और अदर, उनको भी साथ लेके चलना चाहिए, उनको भी उन खुशियों में शामिल करना चाहिए। यही इंसानियत भी है और यही सेलिब्रेशन भी है मेरा ख्याल। आज के समय जो हमारी लाइफ है वो इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं कि हमारे साथ में, हमसाए में कोई कितना सफ़र कर रहा है, हमारे यहाँ कौन सफ़ेद पोश अफराद जो हैं वो रह रहे हैं, बेवाओं का क्या हाल है, यतीमों का क्या हाल है, हमें फुर्सत ही नहीं है। तो मैं अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले इनको उम्रे की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, और इनका ये जो एक्सपीरियंस था स्पिरिचुअल हीलिंग का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, उम्रे की अदायगी के दौरान इनका कैसा तजर्बा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या तब्दीली इन्होंने अपने अंदर महसूस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, आपको, आप साथ में आपकी जो टीम है, इन सबको मेरी तरफ से जो है वो ईद की मुबारक हो। देखें, उम्रा की एक सादत है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन एक सादत होती है। उसमें ये है कि इस दफ़ा जब मैं गया तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़, हम अक्सर कहते हैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रश था, तो मेरे वहाँ पे दोस्त कह रहे थे कि ये न कहे कि रश था, बोले कि बहुत ज़्यादा रौनक थी, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं रश था और पता बहुत ही मुश्किलात थी जो भी चीज़ें। लेकिन अल्लाह के फजल से मेरी कोशिश होती है मैं हर साल तकरीबन जो है ना रमज़ान में और 12 को जाऊँ। तो अभी भी ऐसी था कि अचानक प्रोग्राम बना और गए, और इस दफ़ा वाकई जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रौनक भी थी, और एक अच्छा, एक बंदा दुनिया से कट जाता है, अच्छा महसूस होता है। जैसे आपने कहा कि मोबाइल जो है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं कि बंदा जो है वो इन चीज़ों से हट के आ जाता है, कोई कुछ दिन जो है टेक्नोलॉजी से तो डिस्कनेक्ट जो है अब एक जदीद दौर की एक लग्जरी है। आप जो हम कहते हैं कि देखिए, आप उसको पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों चीज़ों से इस्तेमाल हो सकता है। अब जैसे उन्होंने कहा ना कि पहले ईद कार्ड आते थे, बंदा इंतज़ार करता था कि डाके आएगा, ईद कार्ड आएगा, फिर आप ईद कार्ड भेजते थे। अब तो जो है वो आप टू ऑल करके एक ही ईद कार्ड सबको भेज देते हैं, और नॉर्मली ये होता है कि अगला मैसेज पढ़ता ही नहीं है, बस वो रिप्लाई करता है। ये पता नहीं अगला कहता है बीमार हुई, कोई फौत होगी, वो पीछे से कहता है ईद मुबारक। वैसे कुंडी साहब ने बात बड़ी कॉपी पेस्ट करके सारा कुछ ही कम्युनिकेशन गैप की आपने बात की। जब से कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हुआ है तो हम कुछ वैल्यूज़ जो हमारी खासतौर पे कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी हमने पसे पुष्ट डाल दी है। लेकिन एक और बड़ी आपने आम, क्योंकि अभी उम्रे की बात सारा ने छेड़ ही दी है, तो मुझे कुछ याद आया। वो कहते हैं कि जी कोई एक शख्स हज करने के लिए गया, तो जब वो हज करके वापस आया तो वो दुकानदार जिससे वो राशन वगैरह लेता था, तो उसे कहा कि जी आप मेरा जो है वो खाता निकालें। वो बड़ा खुश हुआ कि जी मेरा तो सारा खाता पूरा करने लगा है। तो जब किताब खोली उसने कहा जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप हाज भी करके आए। तो उसने कहा जी आप पैसे निकालें। उन्होंने कहा मैं पैसे बाद में निकालूंगा, सिर्फ मेरे नाम के साथ हाजी लिख ले। कहने का मकसद ये कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत अच्छी बात की है कुंडी साहब ने। मैं इसको ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा। कम्युनिकेशन गैप, डॉक्टर साहबा आपकी तरफ में आता हूँ। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, जो एक वक्त बहुत ज़्यादा था, ख़त व किताबत का सिलसिला होता था, कार्ड होता था, मैनुअल लाइफ हम गुजारे थे, अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ गए। साइकोलॉजी क्या कहती है, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि नफ्सियात में इसका ये मतलब है, नफ्सियात के मुताबिक ये। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हुआ है और हमारी लग्जरी लाइफ अब स्टार्ट हो गई है और हम थोड़ा सा अब डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या इससे हमें कोई लॉस हुआ है? शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके मदु करने का। तमाम हाजरीन को और सामीन को मेरी तरफ से ईद मुबारक। सबसे पहले
आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हम कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है और जितनी अभी ग्लोबलाइज्ड हो गई है सोसाइटी, वो एक खत का इंतज़ार करना, ईदी का इंतज़ार करना, वो एक माँ के हाथ के सिले हुए जोड़े पर पूरा साल इंतज़ार करना कि वालदा के हाथ का एक सिला हुआ आप जोड़ा पहनेंगे। अब हम रोज़ लेते हैं, लेकिन वो सोसाइटी ने खुशी को मज़े में कन्वर्ट कर दिया है। खुशी और मज़ा, अब हम मज़ा लेते हैं। हमें अगर कम्युनिकेशन है, वो कहते हैं ना कि जब लाइट गई, इंटरनेट नहीं था, उनका जी घर वालों से मुलाकात हुई, ये तो बड़े अच्छे लोग। हम मेरे ख्याल में ज़्यादा जो करीब हो गए हैं वो अपनों से, जो हमारे करीब के लोग हैं उनसे दूर, और दूर के लोगों से हम बहुत करीब हो गए। उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान। हमारे बच्चों ने ज़ाहिर है सीखना है, नए दौर के तकाजे हैं, लेकिन मैं एक बात समझती हूँ कि अपनी तहजीब, अपना तमद्दन, मॉरलिटी और एथिक्स, कहते हैं कि नॉर्मेलिटी डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। हमें अगर उस नॉर्मेसी कर्व में रहना है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये बात बता रही हूँ, तो हमें अपने रिलीजियस कल्चर और नॉर्म्स के दायरे में रहना है। हमें अपने बुजुर्गों को खड़े होकर एहतराम से सलाम करना है। हमें उनको ईद का एफर्ट करके मिलने के लिए जाना है, क्योंकि वो जो वार्मथ है ना, आप देखें, वो अभी इमोजीज भेजते हैं हम, स्माइली, पीछे रो रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन था ना, इमोशंस थे। सबसे बड़ा जो नुकसान मैंने देखा कि जज्बात जो है ना, वो एक महबूबा की वो पता नहीं जुल्फ पर और वो झलक पर ईद के चांद की तशबीह दी जाती थी, गुजर जाती थी। अब तो भाई किधर वो जज्बात ही नहीं रहे, अब तो वो मोहब्बत जब तक कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिट करना था हमने, या जो अपने बच्चों में हमने मुंतकिल करना था, जिन वैल्यूज़ की आप बात करें, अभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इवन मेरे बच्चे हैं, वो बाज़ औक़ात कहते हैं जी नहीं आपको नहीं पता, आपके दौर में ऐसा नहीं था, हमारे दौर में ये दौर ज़रा मुख्तलिफ। डॉक्टर साहब, आपकी एक बात से मैं बड़े दुखी दिल से ये बात कहूँगी, क्योंकि मैं भी शायद आपसे तो बहुत ही उम्र में कम होंगी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोई ये 119-20 का ही उम्र का फर्क है। लेकिन मैं एक बात बड़ी तकलीफ से कहूँगी कि हमारी जो जनरेशन हमारी जो जनरेशन थी, हमारी बदनसीबी कह लें कि हमारे से जो बड़े थे, जो हमारे वालिदैन थे, हमने उनकी, अगर हम किसी बात पर इख्तलाफ भी कर रहे थे तो हमें इख्तलाफ करने के अंदर भी शायद इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे, और हम खामोश रहना जानते थे। अब हमारे जो आने वाली नस्ल है, इनके पास सवाल है, इनके भी हमने जवाब देने, और हम इस हिसाब से मैं समझती हूँ कि जवाब देना आसान है बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है, आपको गूगल चाहिए होता है जवाब देने के लिए। शाबा ने बड़ी अच्छी बात की कि इन्होंने तहजीब और रवायात की जो बात की, और इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाते हैं, चूँकि जो ईद है ये इजहारी इस्लामी तहजीब, इस्लामी रवायात का है, और क्योंकि हमारा जो मजहब है वो कम्प्लीट ज़ाब्ता हयात, कोड ऑफ कंडक्ट हमें फराहम करता है, तो ईद मनाने का भी एक तरीका वज़ा कर दिया गया, और यही जो हमारी रवायात हैं, यही तो हमें जुदा करती हैं बाकी कौमों से, बाकी शहरों से, बाकी मुल्कों से। अब मैं अगर फरहान से पूछना चाहूँ कि फरहान जो है वो वापस्तानी है, वतन में आए हैं, वापस धरती की तरफ आए हैं। वैसे टर्म बड़ी जबरदस्त है, कमाल की। आप ये बात करके वापस भगाना चाहते हैं? वापस मैं इनको अप्रिशिएट कर रही हूँ, पाकिस्तानी कह दें, आई एम प्राउड टू बी अ वापस पाकिस्तानी, इसीलिए नहीं, इनका मतलब वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे सब। नहीं, ये अब हमारे हो चुके हैं, अब हमने इनको वापस नहीं जाने देना, इस वजह से मैं कह रही हूँ। मैं इनसे पूछना चाहूंगी, चूंकि इन्होंने ईद जो है बाहर भी मनाई है, अपनों से दूर मनाई है, और दोबारा वतन में, धरती में आकर इनको ईद मनाना कैसे लगता है? बाहर की दुनिया में जब ये होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट एथनिसिटीज में होते हैं, वहाँ तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अपने वतन अजीज़ की मिस करते होंगे। जी, थैंक यू सो मच सारा एंड डॉक्टर सज्जाद साहब फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। And first of all, let me take this as an opportunity to wish all the Pakistanis, especially the overseas, a very blessed Eid. देखें, यहाँ और वहाँ की ईद में बहुत फ़र्क है। Honestly, I got emotional when जब हम वहाँ पे होते थे ईद मनाने, पहले ईद का दिन होता था, जस्ट आपने नमाज़ पढ़ी एंड दैट्स इट, योर ईद इज़ एंड देयर। वहाँ पे वो आपके ऑब्वियसली जो आपके साथ रह रहे हैं, काफ़ी एक तो बहुत कम लोग होते हैं, ऑनेस्टली ज़्यादा लोग नहीं होते। वहाँ भी होगा, इफ़ यू गॉट अ गुड नेबरहुड, अगर कोई अच्छा गोरा आपको मिल गया तो वो शायद आपके लिए कुछ मिठाई ले आए, कुछ अच्छी ड्रिंक्स ले आए आपके लिए, तो वो दैट गिव सम थिंग्स टू यू नो सेलिब्रेट। अदरवाइज होता है मैम नमाज़ पढ़ी, और नॉर्मली तो वैसे नमाज भी कमी पढ़ी जाती है क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो वर्क स्केड्यूल होता है, जहाँ आपकी ड्यूटी टाइम्स होती हैं, यू हैव टू बी ऑन योर शिफ्ट, यू हैव टू बी इन योर हॉस्पिटल, यू हैव टू बी ऑन योर वर्क स्टेशन, ठीक है। वहाँ पे ऑल्दो वो थोड़ी सी आपको फ्रीडम्स देते हैं, एथिक्स पे बात करते हैं, बट प्रैक्टिकली
they just give you a break for the namaz. That's it. That's the only thing you can get. हाँ, यहाँ पे ईद it's something blessed. हम सबसे ज़्यादा अपने मुल्क को याद करते हैं ईद के दिन, ठीक है, ईद के दिन, क्योंकि वो जो खुशियाँ होती हैं वो सुबह सुबह शीर खौरमे, राइट, then you have the cake, then you have the whole family together. और अभी डॉक्टर साहब से जब मेरी बात हो रही थी तो अमेजिंग थिंग विच मेरे अभी नॉलेज में जो आई है, यहाँ पे 7 दिन की ईद होती है. Would you imagine that? हमारा जो खास 7 days और बलूचिस्तान है, उसका 7 days वहाँ पे अक्सर लोग 7 दिन जो है वो ईद मनाते हैं और इस खुशी का त्यौहार. अच्छा, आपने एक बात की ईद के जो ट्रेडिशन के हवाले से थोड़ी बात की. जब आप पाकिस्तान से बाहर थे तो अंडे लड़ाने का शौक तो हम सबको, कुंडी साहब का नहीं पता, मैं तो लड़ाता रहा हूँ जब छोटे थे. तो फिर वहाँ ओवरसीज क्या करते हैं, घर में ही अंडे बॉयल करके दोस्तों को बुला के आओ जी अंडे लड़ाइए. हाँ सर जी, ऐसे कर तो लेते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उधर वो अंडे फिर ईस्टर वाले अंडे हो जाते हैं. अच्छा, ये वाले अंडे नहीं होते सर. सबसे ज्यादा क्या हुआ, दिस इज आई थिंक मेरी माशाल्लाह से 3rd ईद है विद माई किड्स इन पाकिस्तान. मैंने वो बचपन में वो छुरे वाली पिस्टल नहीं होती थी, जी, आई टुक माई किड्स बैक टू पिंडी और सम जहाँ पे वो माहौल क्रिएट होता है ना. मैंने कहा बच्चों ये वाली, माय किड्स वर शॉक्ड कि बाबा हमने तो आज तक, दिस इज बैड न्यूज़, दिस इज वेपन, यू कैन नॉट यूज इट. मैंने कहा बच्चे ये ईद पे ऐसे ही होता है, गुब्बारे फाड़ने और ये वो चांद रात तो आप यकीनन मिस करते होंगे, क्योंकि चांद रात बाहर और तो मुलाकात हो जाती है. अब तो बहुत लोग बाहर फैमिलीज, लेकिन चांद रात पे जो हमारे यहाँ पर एक, अच्छा, चांद रात के लिए 2 बातें बड़ी आम है. मैं आप लोगों की इजाज़त से, एक तो चांद रात को शायद हम ये समझते हैं कि आज इतनी बड़ी आज़ादी का दिन है और उस चांद रात को जिस तरीके से बेदरेग खुशियाँ और गैर ज़रूरी तौर पर हम कुछ इस तरह के काम करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि दिलाजारी भी होती है और लोग नाराज़ होते हैं. फरहान साहब ये बताइएगा, आपने थोड़ी देर पहले खुशी की बात की और खुशी की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा. व्हाट इज़ खुशी, हाउ यू डिफाइन खुशी? होती किससे, हम किसको खुशी कहते हैं? हंसने को खुशी कहते हैं, खुशी कहते किसे? असल में खुशी तो डिफाइन करना ये होती है कि व्हेन यू हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली, विद योर रिलेटिव्स. जैसे सर हर लोग यही बात करें कि वो जो कम्युनिकेशन गैप आ गया ना बीच के अंदर, ठीक है, तो वो जो आप अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे होते हैं ना, और फैमिली के साथ अगर आपने 2 घंटे गुजार लिए, यू हैड अ गुड डिनर, इवन अ डिनर टुगेदर, ठीक है, वो जो 10-15 आधे घंटे का जो टाइम होता है ना, मेरे हिसाब से कॉज मे बी मैं पाकिस्तानी हूँ, दैट्स वाई, तो मेरे लिए वो ज़्यादा वो कुछ खुशी के लम्हात है. अच्छा, फरहान ने बड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट जो इसका हाईलाइट किया कि खुशी और हैप्पीनेस होती क्या है, चूँकि हमारा यूजुअली एक कंसेप्ट ये, इनफैक्ट जो नई जनरेशन है समझती है कि जो दौलत है, पैसा है, लग्जरी है और मटेरियल एस्पेक्ट है, ये वाली जो चीज़ें ये खुशी लेकर आती हैं. आपकी अगर इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है, अगर आपको बहुत महंगा तोहफा किसी ने दे दिया है, आप सब तब खुश होंगे, महंगे ट्रिप्स लगा लिए. एक्चुअल खुशी ये होती है कि जो आप दिल से खुश होते हैं, वो सिर्फ आप अपनों के पास जब होते हो, जब आप खुशियाँ बांटते हो, जब आपकी खुशियों में दूसरे भी शरीक होते हैं. चूँकि हमारा मजहब भी हमें इज्तमाइयत का दर्स देता है, हम इनफरादी और सेल्फिश इंटरेस्ट के ऊपर खुश नहीं हो सकते. अब आपने जो बात की ना सर, अब आप ट्रैक पर आ गई, लास्ट में जो आपने कंक्लूड, ये जो आपने कहा ना मिल बांट के, यानी खुशी का मतलब ये होता है जब किसी के साथ शेयर करते हैं, इट्स हैप्पीनेस. कुंडी साहब, ये बड़ी एक अहम बात थी, फरहान साहब ने भी अभी बात की कि ख़ास तौर पर हम जिन एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और गाँव पर मुश्तमिल, और वहाँ पर जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर है. यहाँ पे ईद और वहाँ की ईद बड़ी मुख्तलिफ होती है. तो आपको लगता है कि उसको ज़िंदा करने की एक मरतबा दोबारा ज़रूरत है, क्योंकि खुशियाँ बांटने से होती हैं और खुशियाँ बांटी जाती थी. लो भी जिसको कहते हैं हम, जो खेल हुआ करते थे ट्रेडिशनल. देखें, 2-3 चीज़ें हैं. अब मसला ये है कि वो ट्रेडिशन जो देहातों में भी थोड़ा बहुत रहा है. हमारे ये है कि जब फॉर एग्जाम्पल जो इस्लामाबाद या बड़े शहरों में सेटल है, पहले हर साल ईद पे हर कोई चला जाता अपने इलाके में, ईद मनाता, मुलाकातें हो जाती थी. अब कहते हैं वीडियो कॉल पे मुलाकात, कौन जाएगा? हाँ. अब एक दिन जाएंगे, एक दिन आएंगे, एक दिन ईद होगी, क्यों जाएँ, बच्चों को लेके जाएँ, बस वीडियो कॉल पे मुलाकात हो जाएगी, सबको ले लेंगे. देखिए, अब जो आज हम नौजवान नस्ल की बात करें, क्यों ये चीज़ हमारी जब समर हॉलीडेज हम कहते हैं लंदन, US, दुबई, कहीं बाहर ट्रिप हो, हम अपने बच्चों को अपने इलाके नहीं लेके जाते. जब आप वहाँ पर अपने इलाके में उनको समर हॉलीडेज़ पे ले जाएंगे, वहाँ पर उनको ठहराएंगे, उनको कल्चर का पता चलेगा कि इलाके क्या कल्चर है. मेरे जानने वाला था, वो लंदन में था, तो उसके बच्चे तो चले गए गाँव में. गाँव में तो हमारा ये कि वो बहुत बड़ी चारदीवारी होती है, तो उसमें जानवर भी होते हैं, वो बाहर तो जब वापस स्कूल गया, उससे कहा तुम किधर गए थे? मैं हॉलीडेज में गया था, लेकिन मैं जू में था.
उसने जू में गया, उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसने कहा जी हमारा माहौल ऐसे कि हमारे देहात हैं ऐसे है, तो साइड पे हमारे जानवर ही बंदे होते हैं, इधर हम सो रहे होते हैं, कमरे ये चीज़ें उन्होंने कहा था। वो बड़े उनके टीचर पर। कुंडी साहब, मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। देखिए, एक तो ये कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम फैमिलीज के साथ कनेक्ट हो। आपने भी जैसे बताया कि हम, ये कनेक्टिविटी का नाम है, जब ईद पे सोशलाइज होते हैं। ये हमारी कसूर है, जो हमारे बड़े हैं, हम जो बड़े हैं, हम अपने बच्चों को अगर भेजेंगे गर्मियों में यूरोप और देहातों में नहीं भेजेंगे, ईद पे भी नहीं ले जाएंगे, तो वो क्या कल्चर पता चलेगा। लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी है। अब देखिए, जैसे महंगाई का दौर है, महंगाई ने भी बहुत सारे समाजी रवैये चेंज कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों के पास ट्रांसपोर्ट का किराया नहीं, वो मिलना चाहते हैं, वो बेशक अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, सोशलाइज होना चाहते हैं। पहले ज़ियाफ़तों के ऊपर खानदान इकट्ठे होते थे, अब वो ज़ियाफ़तें करने के उनके पास वो वाले रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। ये एक साइड है जो कि एक तबका हमारा ये कि वो जो आप है वो मजबूरी है। एक है कि वो तबका भी है जो बाहर भेजता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर बाद में कहते हैं हमारे बच्चे जो है गाँव नहीं जाते, गाँव का कल्चर उनको नहीं आता, मोबाइल में बिजी हैं, चीज़ें आपको कभी ले जाएंगे तो उनको पता चलेगा। हाँ, ये मतलब हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। आप जब ले जाएंगे कल्चर में, उनको एक महीना दो उधर रगड़ा देंगे कि यार ये देहात है, इसकी समय यहाँ पे बिजली नहीं है 12-12 घंटे 14-14 घंटे, यहाँ पे जनरेटर नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ें, ताकि उनको पता तो चले कि अब इस्लामाबाद के जो शहरी है, इस्लामाबाद के जो बच्चे हैं और वो जो देहात के बच्चे हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। अब ये बैठे हुए हमारे चेयरमैन साहब, सी हमारे जो रूरल एरिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं और इस्लामाबाद या बड़े शहर यूनिवर्सिटी के बच्चों में भी फ़र्क होता है, उनको टेस्ट किया। लेकिन कुंडी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम एजुकेशन की बात करते हैं, एक तो ये कॉन्सेप्ट इसको ज़रा क्लियर करें, क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही है। एजुकेशन फॉर विच पर्पस, क्या मकसद है, मतलब एजुकेशन तालीम किस लिए? कल बड़ी एक अच्छी बात हुई, हम देख रहे थे, और ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से कहा है कि इसको निसाब में शामिल किया जाए, और एक इजलास भी इस हवाले से हुआ है। करैक्टर बिल्डिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तालीम और तरबियत, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो कहते हैं जी अलहदा से क्लास हो, हमारी तो हर सब्जेक्ट के साथ जो थी करैक्टर बिल्डिंग होती थी। डॉक्टर साहब, बच्चों ने टीवी बंद कर देना है, ईद वाले दिन भी ये बातें शुरू कर, ये बातें शुरू ये लेकिन ये बात बिल्कुल, इस पर फिर कभी लंबी डिबेट भी कर लेंगे। मैं हल्का सा टच करूंगा, मैं आऊँगा जो डॉक्टर साहब ने कहा और खुशी की बात की है, मैं उस पर थोड़ी सी ऐड करूँगा कि इट इज़ ए रिलेटिव टर्म। जैसा बैठे हमारे साथ, खुशी आपके लिए, उनके लिए, क्योंकि वो मिस करते हैं वो वाला पार्ट, उनके लिए वो खुशी है। गरीब आदमी के लिए अच्छे पैसे खुशी होगी, शायद किसी और के लिए कोई और खुशी होगी। तो ये रिलेटिव टर्म है, हमें उसको समझना है बेसिकली। हर एक को एक तरफ नहीं कह सकते कि यही काम करोगे तो फिर खुशी मिलेगी। दूसरी जो आपने बात की कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि तालीम खेले कुछ भी नहीं करती। आप गधे पे किताबें रखते हैं, कुछ भी नहीं होगा ना। तो आपको तालीम के साथ साथ तरबियत का भी बंदोबस्त करना है। और हमारे माशरे का अलमिया यही है कि हमने बहुत अच्छे डॉक्टर इंजीनियर तो बना लिए, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर भी हैं, अच्छे इंसान ना पैदा होना शुरू। और उसमें मैं कसूरवार हूँ एज फादर, मैं एज टीचर कसूरवार हूँ, मैं एज ए सिटीज़न ऑफ सोसाइटी कसूरवार हूँ कि हमने अपना रोल नहीं अदा किया। सर देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, उस पर बच्चे टीवी ज़रूर ऑन करेंगे, बल्कि हमें सुनेंगे। वो ये बताइए कि ईद का मौका होता है, इसके बावजूद ईदी तो नहीं मांगने लगे वो बाद में मांगूंगी मैं। देखिए सर, ईद के मौके के ऊपर भी ज़्यादा यूँ होता है कि हमारे पर किताबों का इतना ज़्यादा लोड होता है, फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि नहीं बस अब तुमने इतने घंटे फारिग रह लिया है, दोबारा किताबों की तरफ आओ, भाई पढ़ाई करो, बोर्ड का इम्तिहान आने वाला है। कोई ईद पे नहीं पढ़ता, पढ़ते हैं सर, मैं भी पढ़ती थी सर। नहीं, वो तो आप उसको उस तरह नहीं सर, लीजिए, वैसे सिर्फ वो पेपर है मेरी एक बेटी का, देखिए वो अलग को भी उसका वो पेपर पढ़ रही है ना, वो पढ़ रही है, उस पे प्रेशर है ना। वो थोड़ा सा जो जिनके एग्जाम है होगा उनका प्रेशर होगा, या जिन्होंने टाइम पे पढ़ा नहीं होगा उन पे प्रेशर होगा। टाइम से भी बात है। देखिए सर, लास्ट नाइट नहीं पढ़ रहे सर। देखिए, ईद वाले दिन भी बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा डेडिकेटेड है। देखिए सोने से बेहतर है ना, उमूमन हमारे बड़े शहरों में ईद पे सोते हैं लोग, सोते हैं, नमाज पढ़े आके सो गए, ठीक है ना। तो इससे बेहतर है कुछ पढ़ लें या अपनी सर, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर स्टडी लोड हमारे बच्चों पे होता है। मैं जब अपना वो वाला फेज याद करती हूँ, मुझे याद आता है कि मेरी कोई ऐसी ईद नहीं थी। हमने तोते बनाने शुरू किए ना, हमारा सोसाइटी में जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज ऑन मेमोरी, बेसिकली मेमोराइज कराते हैं चीज़ों को, जो नीचे स्कूलों वगैरह पे, इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये है, मैं ये नहीं कहता, और वो गलत है, उसको चेंज हो भी रहा है, होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट मेमोरी बेसिक। आपने तोते बनाने हैं, मैं तो कहता हूँ हम पाकिस्तान में शादोले के चूहे बनाते हैं कि इससे ऊपर नहीं सोचना, उससे आगे नहीं सोचना है, यहाँ तक रहना चाहिए जो मुझे सूट करता है ना। तो लेकिन आज खुशी का दिन है, तो अच्छी अच्छी बातें करें। कुछ आपने वैसे भी पीटीवी ने खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं रखी हुई, तो कुछ इस तरह की अच्छी अच्छी बातें। अच्छा सर, ऐसे करते हैं हम जो है फिर ब्रेक में ये फैसला करेंगे, मुझे प्रोड्यूसर साहब करें ब्रेक लेनी, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब को ब्रेक लेनी, पता नहीं मंगवाया होगा उन्होंने कुछ, नहीं उन्होंने कुछ मंगवाना है शायद, वो ब्रेक का मुझे कह रहे हैं जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे
तो वैसे डॉक्टर साहब आपकी ये मर्जी का। खुशी, इनको ये पंच लाइन है खुशी, तो डॉक्टर साहब किस खुशी की बात कर रहे हैं? ये क्यों खुश नहीं है आज? ये खुश होना चाहते हैं या कुछ और मामला? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बड़ी यहाँ पे लजीज दिलचस्प गुफ्तगू हुई थी। लजीज मैंने इसलिए कहा कि खाने पीने की बात हो रही थी। अब ईद का मौका है, छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बांटने हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो अब खाने पीने की बात क्यों ना की जाए, क्योंकि लजीज खानों और मीठी डिशेस के बगैर ये वाली ईद जो इसकी मीठी खुशियाँ अधूरी हैं। अगर नुशाबा से मैं पूछना चाहूँ कि वो ईद वाले दिन कौन सी मीठी डिश बनाना पसंद करती हैं या क्या पसंद करती हैं कि आपके मेन्यू में ये डिशेस जो है तो ज़रूर होनी चाहिए? खुशी से, खुशी से। देखिए, खुशी तो बांटने का नाम है। खुशी का ताल्लुक आपकी ज़ात से नहीं है। खुशी का ताल्लुक वही है कि अगर जैसे इन्होंने कहा कि किसी को पैसे से खुशी है, गरीब को, और जब वो खुश होगा तो ऑब्वियसली आप उस बात पे खुश होगी। और मैंने हमेशा देखा है कि खुशी का ताल्लुक आपकी ज़ात से नहीं होता। खुशी वही होती है जो आप दूसरों में आगे बांटते हैं, और वो रिटर्न काइंडनेस आपकी तरफ लौटती है। हमारे जो अभी हम एथिक्स और मॉरलिटी की बात कर रहे थे, और उसी के ऊपर मैं लेकर इस खाने को भी चलूँगी कि वो माँ का पेट से ही जो तरबियत का आगाज़ हो जाता है और वो बच्चे की पैदाइश से पहले आदी हो जाती है। ये मैं अपनी नफ्सियात की आपको कुछ रिसर्च के तौर पर, क्या वजह है कि हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल को बनाने वाली उनकी वालिदा थी, क्या हम किधर कमी आ रही है, वो सिर्फ हम सबको ही अपनी जिम्मेदारी लेनी है, और उसमें ख़वातीन का किरदार मैं समझती हूँ बहुत अहम है, और उन ख़वातीन के किरदार को लेकर उन मर्दों का भी किरदार बहुत अहम है, जो कि बेटी से शुरू होता है, वालिद का। और किचन तक अगर हम खातून को महदूद करेंगे ना कि इसका रोल जो अगर सिर्फ मैंने किचन की तो बात ही नहीं की, किचन की बात मैं किचन की तो बात ही कर रही। पहले दिन हमें कुछ क्रेडिट लेने देना, कुंडी साहब, डॉक्टर साहब, हम सब देख रहे हैं, फरहान देख रहे हैं। आपने कहा कि बाप का भी और मेल का भी किरदार होता है, आपने बाप से शुरू किया, ये आपने बड़ा नहीं माँ के बाद उन्होंने कहा जो बाप का रोल होता है। ये कैसे हो सकता है कि माँ अगर एक वालिद है ना, वालिद जो इज्जत आज हम इधर बैठे हैं तो हमें ये इज्जत हस्बैंड्स ने तो बाद में देनी है ना, पहले तो आपके वालिद बनाते हैं, बेटी को बनाने वाला बाप होता है। खैर, वो बाप के लिए बेटी को सबसे पहले जो रोटी हमने बनाई अपने वालिद के लिए बनाई, सीखी। यही मोहब्बत है, यही ईद है। कदूरत, नफरत, कीना, बुग़्ज़, ये वो बीमारी हैं जिनके भाई हम पैसे लेके इलाज करते हैं। ईद के दिन खुदारा इनको साइड पर रखें, उठे अपने हस्बैंड के लिए, अपने वालिद के लिए खाना बनाएं। बिल्कुल बनाती हूँ, और मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुद तारीफ अब क्या करूँ, लेकिन अच्छी कुकिंग करती हूँ, आनी चाहिए। फिर आप हमें कब आज रात को तैयारी आप यकीन करें कि आप लोगों के वो नमकीन गोश्त और ये सारा कुछ आप भूल जाएंगे मेरे हाथ का खाना। नमकीन गोश्त भी बनाना चाहती हैं? मैं तो सब कुछ और इतना अच्छा खाना बनाना जानती हूँ, क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम है पढ़ाई, और हमने जो पढ़ाई भी की है वो कोई सेकंड थर्ड डिव में नहीं की भाई। या आप फर्स्ट होते हैं या आप फेल होते हैं, कोई देयर इज नो मिड वे। हम वो थोड़े से खुद भी ज़हनी मसले का शिकार है। दोबारा मीठी डिश पे आते हैं। आप मीठे में हमें क्या खिला रही हैं? मैं आपको मीठा, मैं खुद का मीठा खाती हूँ, लेकिन मैं आपको वो सवैयाँ, शीर खुरमा हम उसको कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। वो ये सारे अम्मा जो थी वो उसमें पिस्ते बादाम डाल के, और वो हम रात में बना के ठंडा कर लेते थे, और नमाज पे जाने से पहले हमारे वो जो भाई और वालिद हैं वो उसको खा कर जाते थे या आकर खाते थे। और उसके बाद नमाज के ऊपर मस्जिद से तमाम रिश्तेदार जो हमारे फैमिली के बुजुर्ग हैं, क्योंकि हम अपने वालिद के घर में ही ईद करते हैं, तो वो सारे बहन भाई, हम दुनिया में किसी भी खित्ते में हम इकट्ठे होते हैं अपने वालिद के घर, और अपने, अब तो वो कब्रिस्तान गांव में है, लेकिन हम जरूर उधर हाजिरी देते हैं, क्योंकि ईद जो है वो नाम ही है अपनों के साथ कनेक्ट होने का। वैसे तो ये कुंडी साहब जो है टीवी स्क्रीन पर लोगों को बड़ा पकाते हैं, लेकिन इनसे पूछना है कि घर में क्या पकाते हैं? बेगम को पकाने के अलावा। सर ये तैयारी कर रही थी इस सवाल में। मैं तो जब पढ़ता था बाहर लंदन में, उस वक्त कुछ ना कुछ सीख लिया था, लेकिन अब ये है कि कभी ऐसा मौका नहीं मिला। कोई ऐसी चीज़ जो है आप समझते हो कि हाँ ये मैं अच्छी बना लेता हूँ, या नहीं, मैं इमरजेंसी में भूख से तो खैर नहीं मर सकता, क्योंकि मैं अंडा और ऑमलेट वगैरह बना लेता हूँ, इतना काम चला लेता हूँ उसमें। और बाकी वो काफ़ी अर्सों के
जब स्टूडेंट थे तो कुकिंग करते थे, अब छोड़ दी कुकिंग करना। इसका मतलब है कि आप हमें इनवाइट नहीं करें, आप जो चाहते हैं कि हम आपका खाना पका हुआ खाने ना आए। पीटीवी ने भी जो है ना वो मांगना शुरू कर दिया, उसको कह रही है आप मीठा लें, आप कहते हैं कुछ लें। अब मुझे आपके इच्छों से मुझे पता चल गया है, आपके उससे जो है मुझे पता चल गया कि IMF हमें डेफिनेटली कर सकते हैं, उनको पता चल गया कि हम ईद पे भी हमें अक्सर सर हमने एहतमाम किया साहब। इसके बाद देखिए हमने हुकूमत का साथ देना है ना, नजर लग जाएगी। बात ये कि जो नकद वाला सौदा है वही कबूल होता है, कर्जा नहीं। हमें तो महसूस हो रहा है कि आज रमजान आपने एक बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक तो अपना जो ट्रेडिशनल फूड है, डॉक्टर साहब आप लोग सबकी इजाज़त से, कुंडी साहब भी मौजूद हैं, कि हम अक्सर ये रोश और जो सरेकड़े और ख़ास तौर पे वो जो तीसरा हम दम पोख्त जिसको कहते हैं ना, जिसको गलत टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी, पोख्त, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान की अगर बात करें तो रोश और सरेकड़े बलूचिस्तान का ट्रेडिशन है फूड, और खैबर पख्तूनख्वा का नमकीन और उसके साथ दम पोख है। तो इसको हम अक्सर मिक्सअप कर देते हैं, ये ज़रा इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपने रोश की बात की थी, तो रोश बिल्कुल समथिंग एल्स, उसमें आलू नहीं होता, वो बिल्कुल सादा सा होता है। देखिए आप जो है डिफरेंट क्विज़न्स पे आ गए हैं, आपने डिफरेंट टेस्ट जो है हमें वो एलैबोरेट करके बताया। तो क्योंकि मैं कुकिंग जानता हूँ, मैं नहीं छुपाऊंगा आपकी तरह, आप क्योंकि आपने तो अंडे का कहा है, मैं सब बनाना जानता हूँ, मैं कुकिंग कर लेता हूँ। कुकिंग की रेसिपी कोई नहीं पूछेगा, कोई किसी से कोई रेसिपी नहीं पूछेगा यहाँ पे। मैं फरहान से पूछना चाहूँगी, क्विज़न्स की बात हो रही है, डिफरेंट टेस्ट की बात हो रही है, इन्होंने सबसे आला तरीन खाना, जो कि आपका ट्रैवल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर जो आपको खाने का टेस्ट है दुनिया से किस तरह जुदा रखता है, और क्या हमारे खाने की, क्योंकि हमने टूरिज्म को अगर प्रमोट करना है तो फूड इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हमने अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करना है दुनिया के अंदर, तो फूड हमारी कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर बन सकती है। देखिए वो कहते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगे कि जो दिल का रास्ता वो पेट से होके गुजरता है। हाँ। तो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर और कुजीन। मुझे कोयटा का बहुत पसंद है, कोयटा का नमकीन, सॉरी नॉट करेक्ट, केपीकी का नमकीन और कोयटा का रोश, ये बहुत पसंद है। पंजाब के भी हमारे, बिकॉज मैं गुजरात और से हूँ, गुजरात और वजीराबाद वाली साइड से, तो हमारा एक इलाका है गुजरांवाला, जिसमें से 3 काम होते हैं। वो सुबह उठता है, उससे जब भी आप बात करें कहाँ जा रहे हैं, जी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, क्या करना है, फिर थोड़ी देर बाद आप क्या कर रहे हैं, मैं खाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो आप गुजरांवाला की बात करें तो आपसे इंस्पिरेशन तो नहीं ली? नहीं, मैंने, आप देख रहे हैं, हम कुकिंग भी जानते हैं सारा, सर ऑब्वियसली वहाँ पे तो देखें, हमें यूके में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वही होता है कि आपको खाना खुद बनाना पड़ता है। आपको घर के जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स हैं, यू हैव टू हेल्प योर फैमिली, योर वाइफ, क्योंकि उधर मेड तो मिलती नहीं है वहाँ पे। इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज टू गेट सम गुड मेड्स, और वो भी आती हैं लिमिटेड आवर्स के लिए ना, तो वहाँ सब खाना भी खुद बनाना पड़ता है, आपको अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, आपको कॉफी भी खुद बनाना है। सर अच्छा, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि ये जो चीजें हमने ये बेसिक लाइफ स्किल्स है ना, जिनको हमने जेंडर्ड कर दिया है कि ये इस जेंडर का काम कुकिंग हो गया, इस जेंडर का काम सफाई हो गया, इसका अर्निंग हो गया। नहीं आजकल सारा हमारा नहीं लड़के भी करते, मेरे हस्बैंड बहुत कम है ना, हम जनरल बात करें ना, हम स्पेसिफिक बात नहीं करें। यूके से है बेसिकली, इसीलिए बाहर शादी करके लाए लड़का। ये डिफरेंशिएट करना या इन चीजों को कहना कि जी ये मर्द का काम नहीं है, बाजू का तब कुछ गैर जरूरी बात है। अब मैं खुद कुकिंग कर लेता हूँ जब मैं बाहर भी रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है, और कुकिंग मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी कुकिंग जानता हूँ, तो इसमें क्या कबाहत है, क्या मसला है? कुछ मैं भी कर लेता हूँ, मैं सारी कुकिंग कर लेता हूँ। तो मैं यही तो चाह रहा था, बताएं क्या क्या कुकिंग करते हैं? से ज्यादा भी कर लेता हूँ मैं, तो पुलाव भी बना लेता हूँ, गोश्त मैं सेवई भी बना सकता हूँ। सेवई बना सकते हैं। ये देखिए हिडन टैलेंट हम लोगों का, ये हिडन टैलेंट हम सामने लेके आ रहे हैं। ये लोग कोशिश करें कि अगली ईद पे अपना बंदोबस्त करना है। यहाँ पर एक किचन का सेट भी लगा और नेक्स्ट ईद पे अगली दफा इन्होंने अगली ईद पे कहना अपना लेके आइए। देखिए वो अंडे से सवैयों तक पहुंच गए ना इंशाल्लाह ताला, वो नमकीन तक और रोस्ट तक पहुंचेंगे। इससे आगे नहीं आते। जी डॉक्टर साहब आप कुछ शेयर करें प्लीज। डॉक्टर मुख्तार साहब क्या बनाना जानते हैं? मैं, आप बताइए क्या नहीं, मैं पाए से लेके निहारी से लेके पुलाव से लेके हर किस्म की चीज बना लेता हूँ। अच्छा ये सब आप बनाना जानते हैं? मेरी 5 पंजाब से तो नहीं है? नहीं, मैं कश्मीरी फैमिली है, आप अटक में रहते हैं, सर आप बट तो नहीं है, मेरी बट तो नहीं, बट नहीं। तो लेकिन ये कि मेरी पहले 6 बहनें थी माशाल्लाह, 5 बेटी हैं। तो मैं जब कभी घर हूँ, कभी वीकेंड पे, तो फिर बच्चियों के साथ मिलके हम किचन इतना ख़राब कर देते हैं
कि चलो फिर माँ हाँ, ये एक इशू होता है। मेरी भी वाइफ कहती है, बोलती है कि तुम किचन का बेड़ा गर्क कर देते हो, फिर ये सत्यानाश हफ्ता कर देते हो, सफाई करते सफाई का रहते हैं। ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। अच्छा, ये क्या वजह है? जान छुड़ाने का मैं आपसे पूछूंगा, ये क्या वजह है? साइकोलॉजिस्ट और जगह इन्वॉल्व है ना? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि औरत के हाथ में एक अल्लाह ताला ने एक अपना ही वो रखा हुआ है। थोड़ा सा मगर एक आपको बात बताऊं, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है। मैंने तो जो लोग तो कहते हैं कि मर्द वैसे भी अगर वो उस हंडिया में जो है चम्मच भी चला ले। मैंने देखा, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है, अगर वो सफाई किचन में बनाया भी कुछ रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ सफाई कर रहे हैं। और इवन जो मेल शेफ हैं, अगर हमने कुक भी रखे है घर में, ऐसा भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। आप हटा दिए, मियाँ ने हाथ का खाना खाया, लेकिन वो भी मैंने देखा है कि सफाई का ख्याल रखते हैं। लेकिन औरत को पता है ना कि बेचारी को के बाद में भी मुझे ही काम करना पड़ेगा, और मुझे इसके बाद कपड़े भी इस्त्री करने हैं, फिर मुझे इसके बाद और मेहमान भी देखने हैं। मर्द को पता है मैंने भाई सिर्फ खाना है। हाँ। और ये जो खिलारा मैंने डाला है, ये जो खिलारा, ये देखें कुंदी साहब, आपने दुनिया में कहीं फीमेल शेफ देखी? फीमेल शेफ हर घर में मौजूद है। नहीं, घर तो सर माँ के हाथ का कोई जायका मिला ले। आप मुझे बताएं, इतने रेस्टोरेंट्स जो आबाद हैं पूरी दुनिया में, आप इस्लामाबाद या बड़े शहरों में तो हमें घर से किचन से कौन निकलने देगा? इसका मतलब ये मैडम ने जो कहा ना, डॉक्टर साहब है ना, कि हाथ में बिल्कुल लज्जत होती है, लेकिन क्योंकि हम यूज्ड टू होते हैं ना, इसलिए हमारी लज्जत होती है। जैसा चाइनीज खाने, जो चाइनीज को पसंद है हम नहीं खा सकते, वो उनकी अपनी लिज्जत का मकाम है। सर वो वुजू करके बिस्मिल्लाह करके माँ पकाती है, वो अल्लाह करे ऐसे हो, अल्लाह करे ऐसे हो, लेकिन आजकल तो वो माँ उठती नहीं है। हम तो कहते हैं, हम तो कहते हैं कि वो, ये वजह क्या है कुंडी साहब? ये क्यों कहते हैं मर्द सिर्फ जो है उस हंडिया में अगर एक दफा चम्मच भी घुमा दे तो उसका टेस्ट आ जाता है, जायका आ जाता है? देखिए, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की, देखिए आप लोगों ने नाराज नहीं अपनी तारीफ करने की बड़ी आदत है। आप देखें, आप जितने भी ट्रैवल करें पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में सर, दुनिया में होटल्स, ट्रक ड्राइवर होटल है, जिधर भी जाएं सारे मेल जो है वो करते हैं। आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, सारे जो है ना मेल शेफ्स हैं, बड़े सफाई का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। और देखें, वो तो है, ये देखें आपका रेस्टोरेंट से एक इतना बिजनेस है, मतलब है कि एक टेक्निकल कहें या अगर मर्द पैसा बना रहा हो ना उस किचन में, मेरे ख्याल में फिर सफाई करेगा। देखिए, सबसे मैं समझता हूँ कि मुश्किल बिजनेस जो है ना वो रेस्टोरेंट्स पे है। देखिए, आपके कस्टमर हैं, कब कहीं कोई रेसिपी थोड़ी सी गलत हो जाती है, शिकायत भी होती हैं चीज़ें, कभी आपका जो है कुक बीमार हो गया तो आपका सत्यानाश हो गया, मतलब है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको उसको देखना पड़ता है। ये चीज़ें ये नहीं है कि सिर्फ दोनों तरफ से नहीं, ये बिजनेस वाकई ये आपकी बात मैं आपको बताऊं, जैसे हमने कहा ना, साल्ट से लेकर टूथपिक तक आप बड़े शहर में भाई वो ऑर्डर कर दें, डिलीवरी हो जाए, भाई पिज़्ज़ा मंगा लें, बर्गर मंगा लें, ये चीज़ें बड़ा। अब आपको पता है कि आपके जो शहर के जो बच्चे हैं, अगर आप देहात में उनको ले जाएँ, वो आपका न साफ घी खा सकते हैं, न साफ दूध, असली वो जो देसी दूध है या दही है वो भी नहीं खा सकते हैं। हाँ, ये बात वो इतने यहाँ पे यूज्ड टू हो जाते हैं मिलावट चीज़ों के, वो देहातों से जो है। अच्छा, आपने एक जो बड़ी अच्छी जो एक कल्चर डिवाइड, आप उनको बोले ना कि आप देसी मुर्गी खा लें, नहीं खा सकेंगे। हाँ, अक्सर बच्चे कहते हैं सर देसी मुर्गी, कहते हैं इसमें स्मेल आती है, खालिस घी होता है, उससे कहते हैं। आप मुझे बताएं, अभी डॉक्टर साहब आप सब बाहर गए होंगे, आप जिस शॉप में भी जाएं वहाँ पर सारा देसी घी मिलता है, ऑलिव ऑयल है या देसी घी है, और डॉक्टर भी आपको भी यही वो करते हैं कि आप एक चम्मच जो है वो, क्योंकि उसको पता है कि देसी घी में मिलावट नहीं है। अच्छा फरहान साहब, कोशिश करेंगे मिलावट करने की, साहब भी ये बात कर रहे थे, ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद कहते हैं कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान में तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 15% ऑनलाइन जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो उसका स्टार्ट हो गया है। तो क्या आपको लगता है ये ठीक है, मुनासिब है? क्योंकि वो जो मैनुअल लाइफ थी हम उससे काफ़ी हद तक दूर हो रहे हैं, और ये ऑनलाइन जो रेस्टोरेंट्स या ऑनलाइन जो पेरिशेबल आइटम्स को मंगवाया जाता है। उसमें देखें कोविड से बहुत सी दुनिया की चेंजिंग हुई है। सबसे पहले उसमें ये ऑब्वियसली देखिए जो चीज़ें कोविड के बाद चेंज हुई, उसमें एक सबसे बड़ी ये पेरिशेबल आइटम्स की बात है। उसमें देखें ऑब्वियसली जब ऑनलाइन की चीज़ें आ गई, देखिए उसके अंदर क्वालिटी इंश्योर करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। बट जो अभी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं ना, जब स्टैंडर्ड आ गए तो वो क्वालिटी चेक्स रखते हैं। जैसे अगर आप अमेज़ॉन से कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, देन यू हैव द फीडबैक प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद आई, देन यू हैव उबर ईट, देन यू हैव, जैसे हमारा फूड पांडा, दे आर डूइंग वेरी गुड। इस तरह बाहर में उबर ईट्स है, डिलीवरो है। अच्छा, वैसे आपने कोविड की याद दिला दी कि कोविड में ईद हमारी जो कैसे थी, हम घरों में बंद थे, वो वाला वक्त भी क्या था कि लगता है एक अजीब मायूसी का आलम था। लेकिन खैर हम ईद के अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। मैं दोबारा इस बात पे तो तवज्जो दूंगी, जोर देना चाहूँगी कि ईद के मौके पर हमें चूँकि खुशियाँ बांटनी हैं, अगर हम सिर्फ अपनी खुशियों में मगन रहे, इतनी हमने नमूदो नुमाइश के अंदर और अपनी आला से आला हमने अपने पहनावे की तरफ तवज्जो दी, इर्द गिर्द की अपनी कम्यूनिटी को अगर हमने भुला दिया, तो मुआशरे में जो डिवाइड है हैव्स और हैव्स नॉट की, वो खलीज मजीद बढ़ेगी। जबकि ईद का मौका तो हमें यूनाइट करने के लिए, यूनिटी के लिए है। तो चेयरमैन साहब आपसे अगर पूछना चाहूँ कि ईद के मौके पर नोट में कहूँगा, लोग हु इज टॉकिंग
हम सब में देखें किसने ज्यादा कपड़े महंगे पहने होंगे। देखिए आपने मुझे बिहाइंड द सीन्स में देखा। देखिए मैं अपनी कम्युनिटी का, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर रही हूँ। देखिए सर, देखिए सर, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए सब काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बैठे हैं। देखिए मैं ऐसे ना कहें सर, डॉक्टर निशाबा ने भी बड़े महंगा सूट पहना। देखिए स्टूडेंट्स बच्चे सुन रहे हैं आपको, आप सब देखिए बच्चों को आपने अच्छी बात बतानी है, बच्चों को आपने शरारत बता रहे हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा ड्रेस बच्चों के पहना साथ शरारत भी नहीं लगाना, आप शरारतों में बच्चों को लगा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट होता है, इसका सारा इम्पैक्ट होता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इस हद तक तो मैं, क्योंकि हमने हमारा सब्जेक्ट भी रहा है साइकोलॉजी, ये आपकी ड्रेसिंग, कलर्स, एनवायरनमेंट, वेदर, इसका इम्पैक्ट होता है। बहुत नहीं, बिल्कुल देखिए इसमें ना, बल्कि वन लाइनर हम इसे कंक्लूड करते हैं, बल्कि आप कंक्लूड करें फिर हम यूं आगे। जी आप कंक्लूड करें, साइकोलॉजी में इसका क्या इम्पैक्ट होता है? आपका कहते हैं ना, यू लुक, खुशी का क्या ताल्लुक है? और आपका यही वाली खुशी का ताल्लुक है कि आप पहली बात कि जब भी किसी इंसान से मिलते हैं, पहली चीज जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट करता है। और साइकोलॉजी भी कहती है कि आप पहली दफा जो 2-3 मिनट में आपकी परसेप्शन है उसके अंदर यही है कि अगर हम अपनी जो ड्रेसिंग कलर्स का, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जो क्योंकि कलर थेरेपी भी एक ट्रीटमेंट है, लेकिन इंसान देखें कितने आप जेन्युइन है, आपका कितना पॉजिटिव रिगार्ड है, आप में कितनी एम्पैथी है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अगर मैं अपने अंदर ये खूबियाँ नहीं रखती तो मैं दूसरे को वो खुशी नहीं दे सकती। यही दर्दमंदी अगर आप में नहीं है, एहसास अगर नहीं है आपके और मुझे अंदर। एक लाइटर नोट पे ये बात कहने थे, आपने कहा जी खुशी बांटने का, मेरी मेड ने 10 छुट्टियां ले ली हैं ईद की, और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि मेरे जो ये 10 दिन गुजरेंगे, हम गरीबों का तो ख्याल रखते हैं। देखिए मेड अब सर आप ये मसला देखिए, ये बड़ी बहुत काम करती हैं मेड वाली बात सर 10 दिन की छुट्टी, नुक्ता ऐड करना मेड वाली बात से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे ये कहना है कि क्योंकि तनख्वाहदार तबका जो है उसकी रिलायंस ही ईद के मौके के ऊपर इसके ऊपर होती है कि सैलरी आएगी, उनके वालिद की सैलरी आएगी, तो बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो बड़ा यहाँ पे मैंने देखा है कि हम तंग कर करके जो हमारे प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं, खासतौर पे आपके ड्राइवर, आपके शेफ्स हैं, उनको बहुत तंग कर करके तनख्वाह दी जा रही होती है। तो सबसे पहले फरहान अगर इसके ऊपर अपना नुक्ता नजर पेश करें। सर वन लाइनर अभी हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, कोई पैगाम भी दे सकते हैं? हम बिल्कुल, हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि हम तो बाकायदा ईद पे कोशिश ये करते हैं कि उनको स्पेशल ईद का पैकेज बना के दें, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हैंडसम अमाउंट ऑफ कैश एंड गिफ्ट्स। देखिए, क्योंकि ईद का कॉज हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली ईद इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं ओवरसीज, तो मैं ईद की खुशियाँ वैसे देखी नहीं है मेरे लिए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इवन इट्स अ ड्राइवर, इट्स माई मैनेजर, इवन हम एग्जीक्यूटिव्स को भी, लास्ट टाइम हमने एग्जीक्यूटिव को भेजा, उसने बुरा मान लिया। ये सही मायनों में ये ईद की खुशियां बांटना होता है। कुंडी साहब, अगर हम जल्दी जल्दी इसकी तरफ रैप अप करें कि ईद की खुशियों में अगर सियासतदान जो एक अच्छा मैसेज ऐसे करके दें, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो रही है, अगर आप इसमें मिल बैठेंगे कि सोसाइटी में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा जो घरों में तकसीम होगी, डिवाइड होगी, क्या कहना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। माजी में थी, ख़त्म हुई, दोबारा इस वक्त इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम आपस में बैठना ही पसंद नहीं करते। देखिए, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा और आप 4-5 दोस्तों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन हमें एक बर्दाश्त से सुनना चाहिए। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैं एक वो है कि मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू है शायद गलत हो, लेकिन मुझे बर्दाश्त करके सुनना चाहिए कि क्या चीज़ है, और फिर उसका फैसला फिर लोगों को करना चाहिए कि यार कौन ठीक है कौन गलत है। अब मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल ही गलत हैं, अगर मैं आपके ओपोनेंट हूँ तो आपकी जो अच्छी चीज़ भी उसको भी मैं क्रिटिसाइज़ करूँ ये गलत है। हमें एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। हम इतनी पोलराइजेशन करनी है कि अगर हम आपस में बैठेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगर ईद के मौके पर अगर आप गले मिलेंगे, एक दूसरे को हक करेंगे, दुनिया के सामने एक मैसेज जाएगा। दुनिया में आप देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को आप देखें, हम हमेशा मिसालें देते हैं यूएस की, यूके की। क्या उनके पॉलिटिशियन इस तरह से होते हैं जिस तरह हम तो कहते हैं ये अमेरिका में ये हो गया है, यूके में ये हो गया, लेकिन उनके पॉलिटिशियन को तुमने कभी ये देखा? ठीक है, उनका सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे होता है, लेकिन वो बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट्स करते हैं। और ये सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है। इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई कि सोसाइटी अब पॉलिटिकल बुनियादों पर डिवाइड हो चुकी है, और अब एक घर के अफराद ही मुनकसिम है कि एक घर में अगर जो है एक चैनल जो है, अगर चूँकि अब हमारे जो चैनल्स हैं वो भी बायस्ड हैं, वो एक चैनल के ऊपर एक चैनल का वो लड़ाई झगड़ा लगा हुआ, एक पार्टी का दूसरे चैनल पर दूसरी जगह का लड़ाई झगड़ा लगा हुआ है। मेरी जाती राय आज तो सियासत छोड़ दें, आज हम थोड़ी, क्योंकि आज पॉलिटिक्स सोशल, ये जो एक बात आपने कुछ खाने पीने को रखा हो
तो हम लड़ते भी ना। सर अभी अब थोड़ा सा बस अभी देखिए आज आप हमने नहीं लड़ाया, देखिए अब हम जब ऑफ एयर होंगे तो फिर आपके लिए हमने खुसूसी एहतमाम किया है। और जी नहीं होप नहीं, यकीनन सर आप बिल्कुल, प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं, वैसे बड़ा कंजूस है प्रोड्यूसर हमारा। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, थोड़ी देर पहले आपकी सेहत देख के नजर आता है कंजूस। इनसे आप डाइट प्लान नहीं पूछा, आपकी सेहत देख के पता चल गया कि पीटीवी कैसा कितना नहीं सर, अल्लाह पाक की मेहरबानी है सर। हम अक्सर देहात में ज्यादा लोग पूछते हैं वो कि कब सर मैं आप बगैर कब देते हैं, उसके अंदर चाय होती है कि ये अपना डाइट प्लान पूछेंगे डॉक्टर साहब जो इनसे। है वो मेरी डॉक्टर भी डॉक्टर डाइट नुशाबा प्लान तो पता चल गया पीटीवी में 2 साल नौकरी कर लें आप सेहतमंद हो जाएंगे। जी सर ये बताइएगा, ये जो हम बार बार कह रहे थे खुशी का, खुशी एक होती है मुस्कुराहट जो आपके चेहरे पर बाज़ाहिर नजर आती है, एक वो मौसम, एक जो इनर होता है जहाँ बहारों का मौसम होता है और वो पतझड़ में भी आप खुश खुरम दिखाई देते हैं। बिल्कुल इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपने एक सवाल शुरू में चुप्पी काटने के लिए किया था कि आप किसको मैसेज देना चाहते हैं। खुशी किसी का नाम भी हो सकता है वैसे। हाँ कमाल की बात है। तो आगे मेरी बात में मतलब कहना है ऐसी बात नहीं है। रिलेटिव टर्म में देखिए खुशियाँ यही हैं, और फिर मैं कहूँगा कि ये रिलेटिव है। आपके लिए खुशी का कोई और पैमाना है, मेरे लिए कोई और है, और नेचुरल है और बेसिकली। लेकिन जो बॉटम लाइन वही है जो डॉक्टर साहब ने भी कही कि आप किस तरह दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं, किस तरह दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं और ऑनरशिप लाते हैं। अभी जो आप कुंती साहब को छेड़ रहे थे कि वो पॉलिटिशियन को गले लगाना चाहिए, ये तो हमारा माशरती इशू बन गया। टॉलरेंस लेवल माइनस में चला गया हमारी यूथ का, बड़ों का, छोटों का, बर्दाश्त ही नहीं, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस पे आप मीडिया को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशनर्स को करने की ज़रूरत है, साइकेट्रिक को ये करने आज की जो हमारी नशिस्त थी ना, इसका मकसद भी यही था कि हम ईद के मौके पर एक पैगाम दें नेशन को कि ईद के फलसफे को समझिए, क्योंकि ये एक अलामती खुशी सिर्फ नहीं है कि आप सिर्फ अगर मटेरियल एस्पेक्ट ईद का उठा के देख लें और सिर्फ आप अपनी तमाम तवज्जो सिर्फ उसी तरफ मबजूल कर लें। ईद नाम है खुशियाँ बांटने का, अपने इर्द गिर्द के लोगों को साथ लेके चलिए। ज़रूर सोचिए कि कोई ऐसा भी शख्स आपके मोहल्ले में, आपके शहर में बसता होगा जिसको सैलरी नहीं मिली होगी, वसीला रोजगार ही हो सकता है उसका ना हो, या क्या मालूम उसका जो बूढ़ा बाप है उसके पास इलाज के पैसे ना हो, उसके डायलिसिस के पैसे ना हो, किसी के लोग किसी के अपने प्यारे जेलों में कैद हैं, सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके पास वकीलों की फीस नहीं होती, बेवाएं यतीमें वो इंतजार करें कि कोई अल्लाह का बंदा जो है आकर उनकी मदद करेगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि साहिब सरवत हजरात जो है वो ज़रूर इस बारे में सोचें, और हम सब भी अपनी इस्तात के हिसाब से हम देखेंगे हमारी कम्युनिटी में हम कहाँ कहाँ खुशियाँ बांट सकते हैं, खुशियाँ फैला सकते हैं। और क्योंकि ईद जो है वो खलीजें जो है मजीद वसी करने का दिन नहीं है, बल्कि खुशियों के जरिए से, अमन के जरिए से मुआशरे को यूनाइट करने का, मुत्तहिद करने का नाम है। और इसी के साथ एक तो हम सब की तरफ से दोबारा आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, हमारी टीम की तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक। मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना वक्त निकाल के लाए, सूखे में ईद मना दी हमारे, ईद पे रोजा रख पाया। सर खुशी का ताल्लुक राजी होने से भी है, राजी हम आपको राजी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस पे एंड करें, चले ये माफ करते हैं। और मेरे ख्याल में पहली दफा ही हम तो सारा साल आते रहते हैं। नहीं याद ही रहती है। देखिए हम हुकूमत मैं से आती हूँ सीखते हैं लेकिन ना। सियासतदानों के साथ बहरहाल जी आप तमाम हजरात का ऐड करनी चाहिए कि हमें जो हमारी रिलीजियस हार्मनी है उसको भी ऐड करना चाहिए। हमारे जो नॉन मुस्लिम्स के त्यौहार होते हैं, ये थोड़ी सी चीज उनकी रिस्पेक्ट भी वैसी होनी चाहिए हमारे दिल में, बिल्कुल। उनके रिलीजियस त्यौहार क्रिसमस होते हैं। पाकिस्तान तो वाहिद मुल्क है जो हर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट, लेकिन उस तरह जोश आप लोगों के वीजे लेने बहुत मुश्किल है बाहर। देखें आप यूके में रहे सर, ना, आप आपको लोग ईद पे छुट्टी नहीं मिली, इधर क्रिश्चियन को छुट्टी दी डॉक्टर जाती साहब है। आप लोग ऑफियर नहीं, अभी हम लोगों ने कंक्लूड, अब हम कंक्लूड करते हैं और बिल्कुल आप लोगों का तमाम का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात यहाँ पे ज़रूर मैं कहूँगा खुशी के हवाले से, क्योंकि खुशी की यहाँ पे बार बार बात हो रही है, तो खुशी आपके इनर से होती है। जब आप स्पिरिचुअली या आप रूहानी तौर पर सेटिस्फैक्ट्री आपका एक एलिमेंट शामिल होता है, या आप किसी को खुश कर पाते हैं, आप किसी का हक उसको अदा कर देते हैं, आप पड़ोसियों के हकूक़ पूरा करते हैं, और आपसे आपके माँ बाप ख़ास तौर पर खुश हैं। ये बड़ा सबसे ज़्यादा अहम है कि ईद के दिन हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि माँ बाप हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, और इससे बढ़कर कोई एसेट नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे माँ बाप हमारे किसी अमल से, हमारे किसी बिहेवियर से, हमारे किसी जेस्चर से नाराज़ हैं। अगर नाराज़ हैं तो फ़ौरन उन्हें मना लीजिए, यही कामयाबी है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की जानिब से भी आप सबको बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।